नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। रायपुर यूनियन क्लब में 28 फरवरी से आयोजित गोंडवाना कप का आज समापन हो गया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में टेनिस संघ कार्यकारिणी अध्यक्ष अवतार सिंह जुनेजा उपस्थित रहे। गोंडवाना कप में मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। मेन सिंगल में वेस्ट बंगाल के इशाक इकबाल और गुजरात के ध्रुव हीरापुरा के बीच जबरदस्त मुकाबला रहा, जहां इशाक इकबाल ने मेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया। वहीं वुमेन सिंगल में कर्नाटक की विदुला रेड्डी और संजना श्रीमाला के बीच टक्कर का मुकाबला हुआ, जिसमें संजना ने विदुला को हराकर जीत अपने नाम कर लिया। राजधानी में गोंडवाना कप का इतिहास काफी पुराना है। इस कप का आयोजन अंग्रेजों के जमाने से किया जा रहा है। तमाम भारत के बड़े खिलाड़ी इस कप में हिस्सा ले चुके हैं। इस बार भी इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए देश भर के खिलाड़ी रायपुर पहुंचे हुए थे। अवतार सिंह जुनेजा ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से हम गोंडवाना कप का आयोजन करते आ रहे हैं। हर साल बड़े उत्साह से पूरे देश में खिलाड़ी गोंडवाना कप खेलने के लिए रायपुर आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल मैच भी जल्द से जल्द रायपुर में करवाया जा सके। प्रतिभाग कर विजयी हुए खिलाड़ियों से हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा खिलाड़ियों व उनके अभिभावकों ने। ये टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन के द्वारा पिछले कई सालों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से अच्छे चुने हुए मांझे हुए खिलाड़ी आके भाग लेते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग क्लब के सदस्य और शहर के लोगों को बहुत ही अच्छा टेनिस टूर्नामेंट देखने को मिलता है। इस टूर्नामेंट को कराने का सारा श्रेय क्लब को तो है ही है, लेकिन एक ही पर्सन है, श्री गुरचरण सिंह होरा, जो पूरा तरीके से इसमें इन्वॉल्व होकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाते हैं। हम लोग उनका साथ देते हैं और उनके मार्गदर्शन में ही ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले कई सालों से आयोजित हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से इस टूर्नामेंट को आने वाले सालों में भी हम लोग आयोजित करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी एक यहाँ पे करने का प्रयास करें। इस बार टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे आए और सब लोगों को यहाँ पे किसी किस्म की किसी खिलाड़ी को कोई शिकायत हम लोगों ने पूरी कोशिश की ना हो। फिर भी अगर किसी खिलाड़ी को हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो कमेटी की तरफ से या बॉय के लोगों की तरफ से, तो मैं उसके लिए उनको सॉरी बोलूँगा। अगली बार उस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे कि उनकी कोई किसी तरीके की कोई गलती ना हो। छत्तीसगढ़ में इस बार युवाओं के प्रतिभा और खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए गोंडवाना कप का आयोजन किया गया। यह गोंडवाना कप 1937 से चले आ रहा है और इस बार इसका भव्य तरीके से आयोजन किया गया, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार लॉकडाउन था, कोरोना काल के कारण नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार पूरे भव्य तरीके से मनाया गया। कई छात्र जो है अनेक भारतवर्ष से यहाँ पर आए और अपने अपने प्रतिभा को दिखाए और विजेता हुए हैं। कहाँ से हैं ये और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम? इशाक इकबाल। कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से। कैसा लगा छत्तीसगढ़ के इस गोंडवाना कप में आकर? पिछले कुछ सालों से मैं गोंडवाना कप खेलने आ रहा हूँ। काफ़ी सालों से टूर्नामेंट हो रहा है और काफ़ी अच्छा लगा इस बार पार्टिसिपेट करके। काफ़ी अच्छे से टूर्नामेंट कंडक्ट किया गया और मुझे खुशी है कि मैं जीता ये टूर्नामेंट। किसमें आपने विन किया है? मेन सिंगल्स और मेंस डबल्स दोनों में। सिंगल्स और डबल्स दोनों आप? जी। तो मतलब पहले से ही काफ़ी तैयारियां कर रहे थे आप इसको लेकर के लगातार? जी, हम लोग एक्चुअली अभी अगले हफ्ते से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं, तो हम लोग सब उसकी तैयारी कर रहे थे। उससे पहले हमें एक अच्छा टूर्नामेंट खेलने को मिला है, तो हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है इसलिए। छत्तीसगढ़ में आकर आपको कैसा लग रहा है? ये मेरा पहली बार है छत्तीसगढ़ में। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम कमिंग, पहली बार ये टूर्नामेंट में खेल रही हूँ। इंजरी के बाद ये पहला टूर्नामेंट है जो मैंने फाइनल्स दोनों में आई हूँ। डबल्स में विनर और सिंगल्स में संजना कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी खेली है और टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा रहा पूरा। कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटका बैंगलोर से आई हूँ। ये आपके पेरेंट्स हैं? हाँ। तो कैसा लगा आपके बच्चे ने जो है छत्तीसगढ़ में आकर के? अच्छा है सर, गुड, फील गुड, थोड़ा थोड़ा मालूम है। आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। स्पीक हिंदी? थोड़ा बहुत आती है। थोड़ा बहुत आता है। कैसा लगा छत्तीसगढ़ में आकर के गोंडवाना कप आपने खेला और विजेता घोषित हुई आप? पहले मैंने छत्तीसगढ़ पहले एक बार आई हूँ और गोंडवाना कप फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। किसमें आपने विजेता हुई है? आप कौन कौन से में? मैं सिंगल्स में विनर हूँ और डबल्स में रनर अप। ये आपके पेरेंट्स हैं? आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं हैदराबाद से हूँ। कैसा लग रहा है बच्चा जो है गोंडवाना कप विजेता हुआ इस बार?
काफ़ी खुशी हो रही होगी। सो मुझे तो बहुत खुशी मिली है। सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इसका जो वुमेंस टूर्नामेंट है ये सेकंड टूर्नामेंट है। फर्स्ट टूर्नामेंट जो खेली उसमें सेमीफाइनलिस्ट थी, अभी तो विनर हो गई। एंड ये जो है अंडर 18 का प्लेयर है, 17 ईयर्स ओल्ड है। ये इंडिया नंबर 4, अंडर 18 में नंबर 4 है, अंडर 16 में नंबर 1 थी, अंडर 14 में नंबर 1 थी, अंडर 12 में नंबर 1 थी। सो एक अंतिम सवाल है, अगर हिंदी आप समझ पाए तो भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, ऐसे में महिलाओं को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र रहा हो। तो ऐसे में आपको क्या क्या दिक्कतें आई हैं शुरुआती दौर में जब इन्होंने खेल को लेकर अपनी रुचि दिखाई? तो जब ये खेल के लिए उत्सुक दिखा रहे थे तो हमें तो पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी, तो उसके लिए हमें तो बहुत दिक्कत हो गई। और उसके बाद जो है अच्छे कोचेस मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बेसिकली ये जो टेनिस है ये इंडियन स्पोर्ट नहीं है। सो अपने पास तो बहुत क्रिकेट चलता है, लेकिन ये टेनिस जो है इंडियन स्पोर्ट नहीं है। सो उसके लिए तो अपने को कोचेस अच्छा मिलना चाहिए जो अच्छा टेक्निक सिखाए। अभी भी वो स्ट्रगलिंग चल रहा है। सो वही ये दोनों दिक्कत हुई है बस। जैसा कि आपने देखा कि गोंडवाना कप खेलने आए देश भर के तमाम छात्रों से मैंने बातचीत की और जाना कि उनको छत्तीसगढ़ आकर कैसा लगा और इस टूर्नामेंट में उनको कैसा लगा। उन्होंने विस्तार से अपनी जानकारी दी कि उन्हें छत्तीसगढ़ आकर कैसा लगा। तमाम जानकारियाँ आपको आज हमने गोंडवाना कप से साझा की। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।